यस, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग सेम फोर अकाउंट्स क्लास में रिवीजन चल रहा है। आज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स करेंगे। यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि 10 मार्क्स आपको श्योर मिलेगा। अब अब जो पैटर्न है, मतलब आपका 10 मार्क्स में 3 अटेंड करना है, 15 में भी 3 अटेंड करना है, ये पैटर्न। बट 10 में जो 3 अटेंड करना है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा 5 5 मार्क्स का। बट डिपार्टमेंट में चांस है 15 मार्क्स में आपको, सॉरी 10 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा। और इस पे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस है। थ्योरी क्वेश्चंस इससे देख के जाओगे 5 मार्क्स में दे सकता है। ठीक है, मतलब वो जो 10 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दिए थ्योरिटिकली, 10 10 मार्क्स में भी दे सकता है। तो क्या क्या क्वेश्चन है ये अपना स्टडी मेट में सब मिल जाएगा। अपना जो ओरिजिनल स्टडी मेट है उसमें शुरू में देखोगे मिलेगा व्हाट इज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ये आप देख के जाओगे। डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है ये देखोगे। ये सारा आंसर है। और फिर अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम लोग तो नॉर्मल रूल सीखे थे जब, मतलब डिटेल्स हम बताए थे कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो उस पे देखोगे अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन बताए थे स्टेप बाय स्टेप, वो देख लेना। और फोर्थ क्वेश्चन था हाउ हाउ डू यू एलोकेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ इन डिपार्टमेंट्स, मतलब कुछ कॉमन एक्सपेंसेस है। उसमें बताया था ना बहुत सारे एक्सपेंसेस, कहीं पे सेल्स रेशियो वाइज करोगे, कहीं पे एरिया के हिसाब से करोगे, जैसे डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो से करोगे। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स तो एसेट्स वैल्यू के हिसाब से करोगे डिपार्टमेंट का। रिपेयर्स मेंटेनेंस ये भी एसेट्स का ही होता है, तो एसेट्स वैल्यू पे करोगे। डिस्काउंट रिसीव तो जहां से परचेज किए थे परचेज रेशियो से करोगे। रेंट एरिया के हिसाब से करोगे, ठीक है ना। लाइटिंग लाइट पॉइंट्स ऑफ डिपार्टमेंट। कैंटीन एक्सपेंसेस नंबर ऑफ वर्कर्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज का, इनवर्ड तो परचेज का खर्चा, तो परचेज रेशियो से। कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल्स खर्चा, तो सेल्स रेशियो के हिसाब से। और ट्रैवलिंग मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेल्स रेशियो से। तो बस ये सारा एक्सपेंसेस कुछ बोल देंगे आपको बताना होगा किस रेशियो से इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे डिपार्टमेंट में। बस थ्योरी क्वेश्चन है 4, देख लेना आराम से, अगर थ्योरी देता है इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 4 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 6 क्वेश्चन, यस 6 क्वेश्चन आर देयर। ये 6 तो देखोगे प्लस अपना स्टार्टिंग में से कुछ बता देंगे, इतना देख लोगे अनाफ है, अनाफ अनाफ अनाफ। इतना देख लो, डिपार्टमेंट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1, यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ए बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स। अब आ जाते फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं। You are given the following particulars of a business having 3 departments. Department X, Department Y, Department Z, 3 डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन। परचेज क्वांटिटी दिए, परचेज क्वांटिटी दिए, फर्स्ट डिपार्टमेंट 1500, सेकेंड डिपार्टमेंट 1000, थर्ड डिपार्टमेंट 2000, इतना क्वांटिटी बाय किए। और सब में ओपनिंग यूनिट्स भी दे दिए और सबका क्लोजिंग यूनिट्स दिए। तो बोलो तो मिसिंग क्या है। परचेज है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, तो सेल्स क्वांटिटी मिसिंग है। तो सेल्स क्वांटिटी फाइंड करोगे। बोलो फाइंड करने के लिए इक्वेशन दिए थे ना, याद है क्या इक्वेशन दिए थे। मैंने इक्वेशन दिए थे ओपनिंग प्लस परचेज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग, ये क्वांटिटी का। और उसमें से सेल्स मिसिंग, इक्वेशन से फाइंड कर लो, क्वांटिटी मिल जाएगा। और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, परचेज वाज मेड टोटल, टोटल परचेज कॉस्ट देती है, तीनों डिपार्टमेंट जो बाई की उसका परचेज कॉस्ट देती है 92,000। और परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सब में सेम है। ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में था, क्वेश्चन 3 4 ऐसा था। और सेल्स प्राइस सबका दे दिए 20 25 एंड 30। प्रिपेयर करना डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन। यू हैव टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। तो चैप्टर हो रहा है हम लोग का, कौन सा चैप्टर हो रहा है, डिपार्टमेंट, राइट। डिपार्टमेंट अकाउंट्स, प्रोबेबल 10 मार्क्स। प्रोबेबल इससे श्योर आएगा, 10 मार्क्स तो कंफर्म है। अब 15 मार्क्स में भी ऑप्शन दे दे, तो 15 में भी तो 3 क्वेश्चन अटेंड करना होगा आउट ऑफ 5, उसमें भी ऑप्शन दे सकता है। यस, क्वेश्चन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलो तो करना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट।
तो सारा वर्किंग्स तो है, लेकिन पहले फॉर्मेट एक कर लो ट्रेडिंग अकाउंट का इन द बुक्स सब। जो भी बिजनेस लिख लोगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें सिर्फ ट्रेडिंग करना है फॉर द ईयर एंडेड, वॉट एवर द डेट लिख लेना। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर? 3 डिपार्टमेंट्स, तो बोथ साइड 3 कॉलम करो। देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स, तो बोथ साइड 3 कॉलम। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। डेबिट क्रेडिट। तो सबका ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक। सर इसमें तो क्वांटिटी दिए थे, तो फाइंड करना होगा। यहां लिखो नोट 2। सर नोट 1 गया कहाँ? वो कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करेंगे, वो भी तो मिसिंग है ना। फिर परचेज किए, डिपार्टमेंट वाइज परचेजेस था, तो इसमें लिख दो नोट 3। फिर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट कुछ तो सेल्स किए होंगे ना, ये भी मिसिंग था, तो नोट 3। और सबका क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी नोट 4, और बाई क्लोजिंग स्टॉक ये हो जाएगा नोट 5। और फिर बैलेंस कर लेना, जीपी आ जाए, कंप्लीट। बट एक क्वेश्चन लेंथी होता है क्योंकि सारा वर्किंग्स आपको करना होगा, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट। ओके, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कर इट डाउन, राइट? यस। तो एक एक नोट में आते हैं। नोट 1 फर्स्ट नोट, जो हम लोग अकाउंट में नहीं है, लेकिन वो कॉस्ट सबसे पहले फाइंड करोगे तभी आपको मिलेगा। तो नोट 1 लिखो, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। फाइंड करेंगे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो एक एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना फाइंड कर, ईच डिपार्टमेंट्स। तो बोलो तो कैसे करोगे? जितना क्वांटिटी बाई किए थे उसका सेल्स वैल्यू देखोगे, और उसका बाइंग कॉस्ट भी है, और उसमें जो डिफरेंस जीपी, उससे रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी सेम बोला था ना, तो इसके लिए एक तो देखना होगा आपको रेट ऑफ जीपी क्या था। रेट ऑफ जीपी गिवन रेट ऑफ जीपी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स आर सेम, मतलब 20% तो सब में 20%, 40% तो सब में 40%, तो क्या जीपी रेट था वो देखोगे। लिखो सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज स्टॉक, सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज गुड्स या परचेज स्टॉक। जो भी सामान खरीदे थे उसका सेल्स वैल्यू देखेंगे। क्यों सर, एक्चुअल सेल्स क्यों नहीं देख रहे? अरे जितना खरीदे थे उसका बाइंग कॉस्ट पता है ना, तो इसीलिए हम लोग उसी का सेल्स वैल्यू देखेंगे। तो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी कितना क्वांटिटी बाई किए थे और उसका सेल्स प्राइस क्या था। क्वेश्चन, सर डिपार्टमेंट ए 1500 बाई किए थे, डिपार्टमेंट बी 1000 बाई किए थे, और डिपार्टमेंट सी 2000 बाई किए थे, ठीक है। और सेल्स वैल्यू ए में था 20, बी था 25, सी कितना था 30। तो सॉरी एक्स वाई जेड था डिपार्टमेंट, हम लोग ए बी सी लिख लिए। खैर, तो एक्स डिपार्टमेंट कितना बाई किए 1500, तो 1500 इंटू यहाँ एक्स वाई जेड कर लो। एक्स वाई जेड ये बाई किए थे 1500, और एट द रेट ऑफ क्या था 30,000। बी बाई किए थे वाई बाई किए थे 1000 एट द रेट ऑफ 25,000, और ए बाई किए थे कितना 2000 एट द रेट ऑफ कितना 60,000, ठीक है। अब इन सबको जोड़ो, तो 30, 20, 50, 60, 115 टोटल सेल्स वैल्यू आ गया, ठीक है ना।
तो कितना था 1500, 1000 एंड 2000, राइट। और सेल्स वैल्यू क्या था 20, 25 एंड 30, इंटू किए 1500 इंटू 20, 30,000, 1000 इंटू 25, 25,000 एंड 2000 इंटू 30 कितना 60,000। तो टोटल जोड़े कितना हो गया 115 लेस परचेज कॉस्ट। ये सभी सामान जो बाई किए थे, परचेज कॉस्ट कितना था, परचेज कॉस्ट ये दे दी आपको, एडजस्टमेंट ए एडिशनल। टोटल परचेज किए थे, टोटल कॉस्ट 92,000 ड्यूरिंग दिस ईयर, इस साल जो भी बाय किए थे, कॉस्ट कितना 92,000। तो परचेज कॉस्ट 92 लेस कर दो, तो बैलेंस क्या हो जाएगा जीपी। ये एक्चुअल जीपी नहीं, क्योंकि एक्चुअल तो कुछ और क्वांटिटी बेचे, तो जो सामान खरीदे थे उसी को बेचने से प्रॉफिट आएगा इतना, ठीक है ना। तो 1,15,000 माइनस कर दो 92,000, तो बैलेंस आया 23,000। जीपी कितना है 23,000। देखो रेट ऑफ जीपी इक्वल टू क्या होता है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। तो जीपी आया 23,000 और सेल्स कितना था 1,15,000 इंटू 100 करो, कितना 23 डिवाइड बाई 115,000 पर इंटू 23,000 डिवाइड बाई 115, ये होता है 20%। कितना है आपका रेट ऑफ जीपी 20%। ओके, जीपी रेट मिल गया। अब जब जीपी रेट आपको मिल गया तो कॉस्ट का भी परसेंटेज आ जाएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट उससे जीपी माइनस कर दो, आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। या कॉस्ट परसेंटेज देख लो, अगर 100 में बेचे 20 जीपी आया तो 80 हो जाएगा कॉस्ट। जब कॉस्ट परसेंटेज, देयरफॉर कॉस्ट परसेंटेज इक्वल टू 100 में से 20 अगर जीपी था 80%, therefore cost per unit of department, so cost per unit of डिपार्टमेंट एक्स। बोलो एक्स में सेलिंग प्राइस क्या था एक एक यूनिट का, एक एक यूनिट फाइंड कर रहे, 20 रुपया था, तो 20 में 80% कर लो, इक्वल टू क्या ₹16। वाई डिपार्टमेंट में था 25 रुपया 25, उस पर 80% कर लो, ठीक है ना, ये हो गया 20। और डिपार्टमेंट जेड, इसमें 30 था, इंटू 80% इज ₹24। तो तीनों डिपार्टमेंट का हम लोग कॉस्ट पर यूनिट पता कर लिए। बोलो समझ में आया ना। या अब ऐसे भी कर सकते, ऑल्टरनेटिवली बता देते, और कैसे कर सकते हो देखते। और कैसे कर सकते हो, या कॉस्ट लिखोगे कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, ऐसे भी कर सकते हो। तो डिपार्टमेंट एक्स, बोलो सेलिंग प्राइस क्या था 20 माइनस जीपी, जीपी रेट क्या था 20% ऑन सेल्स, तो 20 रुपीज सेल्स था, इसका 20%। तो बोलो 20 में 20% ऑफ 20 कितना 4 लेस करो 16 आ गया ना, वही 16 आया। इसी तरह वाई का भी कर सकते हो, 25 माइनस 25 पे 20%, तो 25 से 20% ऑफ 25 5 लेस कर दो, ये हो गया आपका 20। और डिपार्टमेंट जेड, इसमें 30 माइनस 30 पे 20%, मतलब 6 रुपया लेस करोगे, 30 माइनस 6 इक्वल टू कितना 24। तो अब कॉस्ट रेट नहीं भी फाइंड करेंगे, जीपी रेट आ गया, तो एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस उससे अब जीपी माइनस कर दो, मतलब पर यूनिट जीपी कितना 20% था ना, तो सेलिंग प्राइस पे 20% करो और वो माइनस कर दो, दोनों में एक ही आएगा आंसर। कॉस्ट परसेंटेज कर लोगे तो भी जितना आएगा, और तो बहुत सारे बुक में, मैक्सिमम बुक में ये सेकेंड ऑप्शन अप्लाई किए। अब सेकेंड अप्लाई करो, फर्स्ट अप्लाई करो, समझ में आया ना, दोनों में आंसर लेकिन आपको सेम आएगा। ओके, यस। तो ये तो पता चल गया एक एक यूनिट का कॉस्ट कितना है। अब आ जाओ नोट टू। नोट टू क्या था, ओपनिंग स्टॉक का, है ना। देखो इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखे थे क्या, सॉरी इसी में, यहाँ आ जाओ अब। नोट टू क्या, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे नोट टू, ठीक है। तो लिखो नोट टू, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट।
एक और एजम्पशन यहाँ लिखेंगे। सर ये लिखना जरूरी है। देखो आप लिखोगे तो आपके लिए बेटर है, और नहीं लिखोगे तो भी उतना मैटर नहीं करेगा। सब क्या है एजम्पशन। अच्छा बताओ, ये ओपनिंग स्टॉक मतलब ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ऑब्वियसली ये सामान खरीदे थे कौन सा ईयर, करंट नहीं लास्ट ईयर। तो ये जो अभी जो रेट किए ये तो करंट ईयर बाय किए थे, करंट ईयर का सेलिंग प्राइस है। तो ये तो इसमें कुछ बताया नहीं लास्ट ईयर में प्राइस में क्या चेंज आया है, कुछ बताया नहीं ना। तो हम लोग एक लाइन लिख लेंगे, एज्यूम कि जो प्राइस में कोई चेंज नहीं है, मतलब प्राइस इज कंसिस्टेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो लास्ट ईयर भी यही रेट था, इस साल भी यही रेट अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो ये नहीं देने से भी हम लोग यही फॉलो करते, बट ये एजम्पशन लिख लोगे तो बेटर रहेगा, एग्जामिनर्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। यस। तो एज्यूम, क्योंकि ओपनिंग है तो लास्ट ईयर का है ना, एज्यूम देयर इज नो चेंजेस in selling price and cost from previous year। प्रीवियस ईयर से सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस या कॉस्ट में भी कोई चेंजेस नहीं आया, तो जो कॉस्ट था वो एज इट इज रहेगा। अब वैल्यू करते हैं ना। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू, बोलो क्या होना चाहिए ना, ओपनिंग यूनिट्स, कितना ओपनिंग यूनिट्स था उसमें मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर यूनिट। राइट। ओपनिंग यूनिट्स में मल्टीप्लाई करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे ना, कॉस्ट पर यूनिट। राइट। बोलो डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट एक्स में कितना यूनिट्स था ओपनिंग, यहां आ जाओ, ओपनिंग है ना, कितना था 200, वाई में कितना था 300, और जेड में कितना था 150, 200 300 150। राइट। तो डिपार्टमेंट एक्स में कितना 200 इंटू 16, वाई में, वाई पे कितना था बोलो तो, वाई में था 300 और जेड में कितना 150। वाई में था 300 इंटू, इसमें कितना आया था 20, और जेड में आया था 150। जेड में कितना, यस 150, 150 इंटू, इसमें कितना आया था 24। ठीक है। तो 200 इंटू 16, बोलो एक्स का रेट कितना आया था 16 आया था ना, तो 3200, 300 इंटू 20, ये आपका 6000, 150 इंटू 24, 24 इंटू 150, ये होता है आपका 3600। राइट। ये तीनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक वैल्यू मिल गया आपको। अब लिख लो 3200, 6000 एंड 3600। यस। तो ट्रेडिंग में लिख लेते, या 3200, और सेकंड कितना है आपका, सेकंड आया 6000, और थर्ड 3600। सेकंड इज 6000 और 3600। ओके। अब सब नोट इजी हो जाएगा। नोट टू, परचेज कॉस्ट। नोट टू, परचेज ऑफ डिपार्टमेंट। परचेज तो करंट ईयर का, तो डिपार्टमेंट एक्स बोलो, डिपार्टमेंट एक्स कितना क्वांटिटी बाय किए थे 1500, है ना, और उसमें कॉस्ट कितना आया था 16, इसमें कॉस्ट कितना आया था 16, तो 1500 इंटू 16 करोगे, तो लिख लो डिपार्टमेंट एक्स इक्वल टू 1500 बाय किए थे एट द रेट ऑफ कितना 16, ये एक्स का हो जाएगा। और इधर लिख लेते वाई, वाई कितना बाय किए थे 1000 इंटू कितना 20, और जेड का हो जाएगा 2000 इंटू कितना 24। राइट। कितना एक्स बाय किए थे, एक्स बाय किए थे 1500, वाई कितना 1000, जेड 2000। राइट। यस। तो 1500, 1500 इंटू करो 16, 1500 इंटू 16, ये होता है 24,000 रुपीज, 24,000। वाई 1000 इंटू 20, ये हो गया 20,000, और जेड 2000 टू 24,
48,000। एक बार ना तीनों जोड़ के वेरीफाई करो टोटल परचेज कॉस्ट मैच कर रही है या नहीं। तो बोलो 24 प्लस 20 मतलब 44,000 प्लस इसमें 48,000, ये तीनों जोड़े तो 92 आया परचेज कॉस्ट। देखो तो क्वेश्चन में दे दिए थे परचेज कॉस्ट कितना 92 था, मैच कर रहा है मतलब हम लोग का रेट कैलकुलेशन करेक्ट है। और करेक्ट नहीं होता तो श्योर एक मैच नहीं करता, तो यहां से वेरीफाई हो जाएगा आपका कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं। ओके, तो परचेज भी मिल गया डिपार्टमेंट वाइज। कितना है बोलो, फर्स्ट डिपार्टमेंट 24, सेकंड 20, थर्ड 48, लिख दो आप। कितना 24,000, 20,000 और 48,000। नाउ सेल्स नोट, नोट 4, नोट नंबर, अच्छा नोट नंबर 3 था, अब नोट 4। नोट 4 क्या फाइंड करोगे, सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट। अब एक्चुअल सेल्स देखना, सर कितना क्वांटिटी बेचे थे दिए नहीं। ओके मैंने क्या बोला थे, क्वांटिटी मिसिंग तो ए इक्वेशन फॉलो करोगे। कौन सा इक्वेशन, ना ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेज यूनिट्स इक्वल टू सेल्स यूनिट्स प्लस क्लोजिंग यूनिट्स। ये सारा क्वांटिटी ये सब में यूनिट्स है। अब बोलो अगर आपसे ओपनिंग मिसिंग होता, ओपनिंग यूनिट्स, तो ये दोनों राइट हैंड जोड़ते और परचेज को राइट माइनस कर देते, आ जाता ओपनिंग। अगर क्लोजिंग यूनिट्स मिसिंग होता तो लेफ्ट हैंड ओपनिंग प्लस परचेज जोड़ते और सेल्स क्वांटिटी माइनस करते तो क्लोजिंग आ जाता। इस तरह परचेज मिसिंग है तो सेल्स क्लोजिंग ऐड करोगे, ओपनिंग में लेस करोगे, और सेल्स मिसिंग है तो सेल्स इक्वल टू क्या लिखोगे ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो इससे इक्वेशन से सेल्स सबका फाइंड करो। देखो जब सेल्स यूनिट्स इक्वल टू क्या होगा बोलो ना, ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेज यूनिट्स। पहले क्वांटिटी फाइंड करेंगे, परचेज यूनिट्स, और ये दोनों माइनस करो क्लोजिंग यूनिट्स, माइनस क्लोजिंग यूनिट्स। ठीक है, तो अब डिपार्टमेंट एक्स, अब एक्स में आ जाओ, सेल्स इक्वल टू एक्स में ओपनिंग कितना यूनिट था अभी तो किए, एक्स में बोलो ओपनिंग कितना था 200 है ना, तो ओपनिंग कितना था 200, और एक्स डिपार्टमेंट कितना बाय किए थे, एक्स डिपार्टमेंट बाय किए थे 1500, यस सर। और एक्स डिपार्टमेंट में क्लोजिंग कितना, क्वेश्चन में एक बार आ जाओ, एक्स डिपार्टमेंट में क्लोजिंग दे रहा था 100 यूनिट्स, एक्स डिपार्टमेंट का क्लोजिंग कितना 100 यूनिट्स, तो क्लोजिंग इसमें बचा था कितना 100 यूनिट। तो बोलो 1500 200 1700, इससे 100 लेस करो तो कितना यूनिट्स बेचे थे 1600 यूनिट्स। पहले सबका यूनिट्स करो फिर सेल्स वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह वाई का फाइंड करो, वाई में सेल्स कितना, वाई में ओपनिंग स्टॉक, बोलो वाई में ओपनिंग कितना था, ये ओपनिंग, वाई में ओपनिंग था 300 यूनिट, वाई में ओपनिंग कितना था, और वाई कितना बाय किए थे 1000 यूनिट्स, और वाई में क्लोजिंग कितना, वाई कितना बाय किए थे 1000 यूनिट्स, और वाई में क्लोजिंग कितना यूनिट्स है, सर वाई में क्लोजिंग है 160, तो वाई में क्लोजिंग कितना 160, तो लेस कर दोगे 160, तो 1300 माइनस कर दो 160, तो इसमें 114, सॉरी एक मिनट, 1300 माइनस कितना 160, 160 1140, कितना है 1140, 1140 यूनिट्स। इस तरह जेड का फाइंड कर लो, जेड में क्या रहा है, जेड में ओपनिंग स्टॉक कितना था 150, जेड में ओपनिंग था 150, बट जेड बाय किए थे 2000। अब देखते हैं जेड में क्लोजिंग कितना, जेड में क्लोजिंग है 200, जेड में क्लोजिंग कितना 200, तो बोलो 2000 प्लस 150 2150 माइनस 200, तो सेल हो गया 1950। ठीक है, 2150 माइनस 200 इक्वल टू कितना 1950, ये तो क्वांटिटी मिला। अब सेल्स वैल्यू कितना, सेलिंग प्राइस था इनटू करोगे, सेलिंग प्राइस सबका पता है ना, वो तो दे दिया था। देखो सेल्स इक्वल टू यूनिट सोल्ड
मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट एक्स कितना यूनिट बेचे 1600, सेलिंग प्राइस क्या था 20, तो 1600 इंटू 20 रुपीज 32,000। वाई कितना बेचे, वाई बेचे 1140, क्या रेट से बेचे, वाई बेचे एट द रेट ऑफ 25, तो 1140 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये आपका 20 रुपीज 28,500। और जेड, जेड कितना बेचे सर 1950 बेचे, और जेड में तो सेलिंग प्राइस 30 था, तो 1950 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये हो गया आपका रुपीज 58,500। कितना आ गया 58,500। तो तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स भी मिल गया। लिख दो आप क्रेडिट साइड 32,000, 28,500 एंड 58,500। 32,000 28,500 एंड थर्ड कितना आया था, थर्ड आया था आपका 58,500। थर्ड डिपार्टमेंट कितना 58,500। ओके 58,500। और लास्ट नोट, क्वेश्चन छोटा है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन उसके लिए एक एक कैलकुलेशन करना पड़ा आपको, ठीक है ना। यस, लास्ट नोट क्लोजिंग स्टॉक नोट 5, क्लोजिंग यूनिट्स तो दे दिया था, मल्टीप्लाई कर लो फिर। नोट 5, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट। बोलो डिपार्टमेंट में क्लोजिंग कितना था, एक्स डिपार्टमेंट में अभी लिखे थे क्लोजिंग यूनिट्स, बोलो कितना था एक्स डिपार्टमेंट 100, और 100 इंटू 16 था ना, तो 1600। वाई डिपार्टमेंट में क्लोजिंग यूनिट्स कितना, क्लोजिंग यूनिट्स 160, वाई डिपार्टमेंट 160 और इनटू क्या 20, 3,200। और जेड डिपार्टमेंट क्लोजिंग यूनिट्स 200 इनटू कितना 24, 4,800। ठीक है, 100 यूनिट्स था 1600, 160 इंटू 20 3,200 और 200 इंटू 24 कितना हो रहा है 4,800। 1600, 3,200, 4,800। ठीक है, हो गया सब कुछ। 1600, 3,200, 4,800। ना बैलेंस दें, बैलेंस करोगे जीपी आ जाएगा, राइट। यस, तो थर्ड डिपार्टमेंट का कर लेते 58,500 प्लस 4,800, टोटल कम्स टू 63,300। कितना 63,300। और डेबिट माइनस कर दो, माइनस 3,600 माइनस 48,000, ये आपका 11,700। ठीक है, 63,300 था। एक बार वेरीफाई कर लेते ये करेक्ट है या नहीं। सर कैसे, बोलो तो जीपी रेट कितना आया था 20% ना, तो सेल्स बोलो डिपार्टमेंट सी जेड का, ये जेड है एक्स वाई जेड, तो एक्स ये था वाई ये था जेड, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड। जेड में सेल्स बोलो कितना था 58,500 और इंटू जीपी रेट कर लो 20%। सर 11,700 तो आ रहा है, देखो ना आ गया। तो सेल्स पे ही परसेंटेज कर लेते हैं, कुछ बैलेंस आ जाता है, नहीं सब कुछ डिटेल्स तो कैलकुलेशन करोगे वो वेरीफाई कर लेना। अब सेकंड में आ जाओ, 28,500 प्लस कितना 3,200, तो ऐड किए तो 31,700। कितना है 31,700, 31,700। और यहाँ डेबिट लेस कर दो, माइनस कितना 20 और 26 26,000 लेस कर दो, तो ये आया आपका 5,700, 5,700। और थर्ड वन 33,600, 33,600, तो 33,600 से लेस करो 3,200, फिर लेस कर दो 24,000, इट कम्स टू 6,400।
एक बार वेरीफाई करो। 32,000 सेल्स था, इस पे 20% करो, कितना होता है? यस 6400। सेकेंड में 28,500 शेयर्स था, इस पे 20% करो, कितना होता है? 5700। यस वेरीफाइड। तो मिल गया आपका, कंप्लीट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, और इसमें सभी डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट मैच कर गया, राइट। तो ये था क्वेश्चन 1। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछा बट एक एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ा, राइट। ओके, आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आंसर नहीं है लेकिन हो गया ना सॉल्व, वेरीफाई कर लिया हम लोग, तो लिख लेना। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 ये आपका बीकॉम में आया हुआ है, बहुत पहले का क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं दिए, तो आपको दे सकता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन? अपना मैथ में भी ऐसा क्वेश्चन है, अपना मैथ में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए जब अमाउंट को थोड़ा चेंज करके दिए। ओके, यस, पढ़ते क्या दिया क्वेश्चन में। A limited has three departments XYZ, and from the following particulars given by make, क्या दिए? A limited, यहाँ A limited ही होगा। ओके, यहाँ A limited compute the value of stock closing and departmental results। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है और डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है। रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। ओके, ओपनिंग स्टॉक सबका दे दिए, परचेज सबका दे दिए, एक्चुअल सेल्स सबका दे दिए, नॉर्मल रेट ऑफ जीपी दे दिए, मतलब अगर नॉर्मली सेलिंग प्राइस है उस पे जीपी रेट दे दिए। सर नॉर्मल सेलिंग प्राइस मतलब जो एमआरपी रहता है उसी को बोलोगे नॉर्मल सेलिंग प्राइस। बोलो, कोई भी रिटेलर कौन सा प्राइस में बेचते हैं? एमआरपी में ही तो बेचते हैं ना। अब मान लो एक दो कस्टमर खास आ गया, उनको थोड़ा डिस्काउंट दे दिए ज्यादा, है ना, ये हो सकता है। एमआरपी से तो ज्यादा बेच नहीं सकते। तो ग्रॉस प्रॉफिट एमआरपी पे नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ए रेट था, लेकिन कुछ सामान डिस्काउंट में बेचे, वो इंफॉर्मेशन सेकंड। ड्यूरिंग द ईयर सर्टेन आइटम्स वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट गिवन बिलो। कितना? ना डिपार्टमेंट एक्स जहां नॉर्मल सेलिंग प्राइस था 20,000, उसको बेचे 15,000 में, 5,000 डिस्काउंट दे दिए। सेकंड में जहां नॉर्मल था 6,000, उसको बेचे 4,800, तो डिस्काउंट दे दिए ना, थर्ड में भी डिस्काउंट दिए। अब फाइंड क्या करना था बोलो तो? फर्स्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, वो फाइंड करना, एक वर्किंग्स करेंगे। और सेकंड पूछा डिपार्टमेंटल रिजल्ट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस अलग से तो नहीं दिए, पीएल नहीं बनेगा, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या करोगे आप लोग? हम लोग पहले क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे और इसके बाद क्या करोगे ना? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट करोगे, राइट। यस, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा गया था? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ये आपसे सेपरेटली पूछा गया, यानी कि वर्किंग्स करोगे नहीं, ये पार्ट ऑफ योर आंसर। देयर आर थ्री डिपार्टमेंट, तो 3 कॉलम कर लो और तीनों डिपार्टमेंट का स्टॉक वैल्यू सेट करना। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई एंड डिपार्टमेंट जेड। इस क्वेश्चन में ना सब अमाउंट दिए, क्वांटिटी तो है नहीं, तो अमाउंट तो रुपीज लिख लेना। तो देखो कितना ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक ऑल द डिपार्टमेंट्स, तीनों डिपार्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक देखो। फर्स्ट 48, सेकंड 72, थर्ड 24, 48, 72 एंड 24, 48,000, 72,000 एंड 24,000। अब ऐड करो परचेजेस, परचेज किए तो स्टॉक बढ़ गया ना, तो स्टॉक में जोड़ लोगे। परचेज फर्स्ट डिपार्टमेंट 2,92, सेकेंड डिपार्टमेंट 248, थर्ड डिपार्टमेंट 96, 292, 248 एंड 96।
292, 248, 248 and 96,000. ओके, एड इट। ऐड करोगे तो टोटल गुड्स आ गया। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इसको बोलोगे। ओपनिंग मेरे पास था, इस साल और खरीदे तो टोटल मेरे पास इतना ही तो सामान है, हम बेच सकते हैं, इससे ज्यादा कहां से बेचेंगे। तो अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। 48,000 प्लस 292,000 इज 340। टोटल कितना हो गया? 3,40,000। सेकेंड, 248,000 plus 72,000 is 3,20,000 और 96 plus 24 तो 1,20,000। 1,20,000। तो इतना का गुड्स तो है टोटल, इसमें लिख सकते हो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या लिखोगे? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। दिस इज गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से जो सेल किए, जितना भी बेच दिए वो माइनस कर देना। जितना बेच दिए, सर बेच दिए तो प्रॉफिट है कि नहीं, तो कॉस्ट है, तो आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लेस करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये तो नहीं दिए, तो फाइंड करेंगे, मतलब इसके अंदर एक नोट बनेगा, नोट ए लिख लेते हैं। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट जो बेचे उसका कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो और टोटल गुड्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करोगे तो क्या मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा सभी डिपार्टमेंट का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट, राइट। तो ये आपका फास्ट वर्किंग था। अब कैलकुलेशन करते, नोट ए। क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर 3 कॉलम करते, एक्स वाई एंड जेड। अब देखते हैं एक्चुअल सेल्स कितना किए थे। एक्चुअल सेल्स डिपार्टमेंट वाइज देख लो, एक्चुअल कितना सेल्स था। डिपार्टमेंट एक्स में बेचे थे 3,45,000, डिपार्टमेंट वाइज 3,18,800 और जेड इतना, ठीक है। 345, 3,18,800, 345,000, 3,18,800 और डिपार्टमेंट जेड में था 149,200। कितना? 149,200। बट एक्चुअल सेल्स में ना कुछ डिस्काउंट में बेचे थे, तो हम लोग को रेट ऑफ जीपी नॉर्मल पे दिए थे, एमआरपी पे दिए थे, तो जितना डिस्काउंट दिए थे ना उसको जोड़ लो इसमें, तो क्या आएगा? सब नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऐड कर लेते जितना डिस्काउंट अलाउ किए थे, ऐड करो डिस्काउंट ऑन सेल्स। डिस्काउंट ऑन सेल्स, एक एक डिपार्टमेंट कितना डिस्काउंट दिए थे उसको जोड़ लोगे तो आपको क्या मिलेगा? सबका नॉर्मल सेल्स प्राइस आ जाएगा। तो आप आ जाते कितना डिस्काउंट दिए थे। कुछ सामान, सब तो एमआरपी में बेचे, कुछ आइटम्स डिस्काउंट में बेचे थे। एक्स डिपार्टमेंट में देखो, एक्स डिपार्टमेंट में क्या दिए? 20,000 को बेचे थे, कितना? 5,000 डिस्काउंट दिए थे। सेकंड में कितना? 6,000 को बेचे थे, 4,800, तो इसमें 1,200 डिस्काउंट दिए थे। और इसमें कितना? 800 डिस्काउंट दिए थे। तो कितना? 5,000, 1,200 और 800। तो डिस्काउंट तीनों डिपार्टमेंट का, इसमें कितना? सॉरी, 5,000, 5,000 डिस्काउंट था। सेकेंड में 1,200 डिस्काउंट था और इसमें कितना? 800 डिस्काउंट था। जितना डिस्काउंट दिए थे ना वो ऐड किए, तो आपको मिलेगा नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल्स प्राइस, ठीक है ना। जितना डिस्काउंट दिए थे उसको जोड़ लिए, क्योंकि हम लोग को रेट ऑफ जीपी नॉर्मल सेल्स पे था इसीलिए। तो जोड़ो 34, 3,45,500 कितना होता है? 3,50,000, ठीक है। और 3,18,800 इसमें ऐड करो 1,200, कितना होता है? 3,20,000।
और 149, 5, 200, 800, 150, अगर सभी सामान डिस्काउंट नहीं देते ना, इतना में सोल होता। अब एमआरपी हो गया ना सबका, नॉर्मल प्राइस। अब इस पे एमआरपी पे जीपी रेट दे दिए थे, इस सेल से जीपी माइनस करोगे, क्या मिलेगा? कॉस्ट लेस नॉर्मल जीपी। जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो नॉर्मल जीपी, एक्चुअल नहीं, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो तो कितना परसेंट जीपी रेट दिए थे, एक्स में दिए थे। अब क्वेश्चन में देख, जीपी रेट एक्स में कितना, 20%, है ना? वाई कितना, 25, और जेड 33 वन था, मतलब वन था। 20% एक्स डिपार्टमेंट में, एक्स में कितना था, 20%, वाई में कितना, 25%, और जेड में कितना ना, 33.33 या 33.13%। तो करोड़ तो, ये जो 3,50,000, 3,50,000, इस पे कितना परसेंट, 20%, ये होता है 70,000, राइट? वाई 3,20,000 इंटू इसमें कितना, 25%, ये होता है 80,000। जेड 1,50,000, 33 वन था, मतलब डिवाइड बाय 3 कर दो, वन थर्ड होता है 50,000। तो लेस करोगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो भी सामान बेचे उसका कॉस्ट कितना, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सामान जो बेचे उसका कॉस्ट आ गया। तो बोलो 3,50,000 से 70 लेस करो, 350 से माइनस कर दो 70, तो होता है 280। कितना हो रहा है, 2,80,000, ये था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 3,20,000 से, सॉरी 3,20,000 से लेस कर दो कितना, 80, तो ये हो रहा है 2,40,000। और 150 से 50 लेस करोगे तो 1,00,000। तो तीनों डिपार्टमेंट का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, ठीक है ना? कितना है, 2,80,000, 2,40,000 एंड 1,00,000। 2,80,000, 2,80,000, 2,40,000 एंड 1,00,000। माइनस करो आप, क्लोजिंग स्टॉक आप 340 माइनस 280 तो 60, और 320 माइनस 240 तो हो गया आपका 80, और 820, ठीक है ना? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट फाइंड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 60,000, 80,000 एंड 20,000। ओके, आंसर देखते हैं। यस, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखो आंसर क्या दे रहे हैं, 60,000, 80,000 एंड 20,000। फाइंड कर लिए, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आपसे यही तो पूछा गया था, क्या फाइंड करना, ए द वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना? अब बी डिपार्टमेंटल रिजल्ट्स, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट करोगे, आपको मिल जाएगा कितना प्रॉफिट है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ये बी पार्ट, इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी था, एक्स लिमिटेड वट एवर, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड लिख लेना। यस, 3 डिपार्टमेंट, बोथ साइड 3 कॉलम कर लो, इसमें भी तो ट्रेडिंग ही तो करना है, ज्यादा स्पेस नहीं लाएगा, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, डेबिट क्रेडिट, एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो बोलो टू ओपनिंग स्टॉक, सबका दे दिए थे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना? देखो ओपनिंग 48,000, 72,000, 24,000, कितना,
48,000, 72,000, 28,000, सॉरी 24,000। ठीक है, या इधर आ जाओ ना, देखो इधर आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक 48, 72, 24। फिर परचेज इसी वर्किंग्स में है 292, 248 एंड 96। ओपनिंग स्टॉक 48, 72, 24,000 और परचेज है 292, 248 एंड 96। 292, 248, 96 डेबिट साइड लिख दो, फिर परचेज। लाख 42,000, फिर कितना दिए थे, सॉरी 292, 248, 292, 248 एंड कितना 292, 248 एंड 96, राइट। अब बाय सेल्स, सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स, एक्चुअल सेल्स देखोगे, एक्चुअल सेल्स था 3,45,000 फर्स्ट डिपार्टमेंट, 3,45,000 सेकेंड डिपार्टमेंट 3,18,800, कितना 318,800 और थर्ड डिपार्टमेंट ये दिए थे 149,200, कितना 149,200 एंड क्लोजिंग स्टॉक ये तो मिसिंग था, फाइंड किए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोलो अभी फाइंड किए थे, कितना फाइंड किए 60, 80, 20 क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किए 60,000, 80,000 एंड 20,000। कंप्लीट आपका अकाउंट, बैलेंस कर लेना, हो जाएगा जीपी। तो और वो जीपी भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरीफाई कर लेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, राइट। बैलेंस करते जाओ। डिपार्टमेंट एक्स देखो, क्रेडिट साइड बोलो कितना है 345, कितना 345 प्लस कितना 60,000, तो टोटल जोड़ने से आता है 4,05,000। सेकेंड डिपार्टमेंट 3,18,800 प्लस कितना 80,000, ये होता है आपका 3,98,800 और थर्ड डिपार्टमेंट 1,49,200 प्लस 20,000, ये होता है 169,200, 169,200, 4,05,000, 398,800 एंड 169,200। अब माइनस कर दो डेबिट, तो 405,000 माइनस 48,000 माइनस 2,92,000 इज इक्वल टू 65,000। कितना है जीपी 65,000, राइट। सेकंड में आएगा 3,98,800 माइनस कर दो इससे 72,000, फिर माइनस कर दो इससे 2,48,000, इसमें जीपी आया 78,800, 78,800। थर्ड डिपार्टमेंट 169,200 और माइनस कर दो 120 माइनस 1,20,000, तो इसमें जीपी 49,200। ठीक है, ये भी वेरीफाई करेंगे, देखते हैं वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है। तो अभी देखो यहाँ जीपी एक नॉर्मल जीपी फाइंड किए थे, कितना जीपी नॉर्मल फाइंड किए थे। अगर डिस्काउंट नहीं देते तो इस डिपार्टमेंट का फर्स्ट का जीपी देखो, जीपी नॉर्मल कितना था 70,000, लेकिन बोलो डिस्काउंट कितना दिए थे 5,000, इसलिए 5,000 कम आएगा। तो नॉर्मल जीपी से 5,000 डिस्काउंट माइनस करो, 70 माइनस 5 कितना होता है ना 65। देखो 65 आ गया, वेरीफाइड, मतलब आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, वो वेरीफाई आराम से कर लोगे। अब यहाँ आ जाओ,
80,000 नॉर्मली प्रॉफिट होता, लेकिन डिस्काउंट 1200 दिए थे, तो 80 से 1200 लेस कर दो, 80,000 माइनस 1200, तो कितना होता है 78,800। आपका जीपी कितना है 78,800, वेरीफाइड। थर्ड, अगर डिस्काउंट नहीं देते तो प्रॉफिट कितना होता है इसमें, नॉर्मल जीपी होता है इसमें 50,000, ये आपका 50,000, ठीक है, 1,50,000 से 50, ये कितना था 50,000, ठीक है, तो 50 होता, लेकिन 800 डिस्काउंट दिए, और 50 से अगर 800 डिस्काउंट लेस करोगे कितना आएगा बोलो, 50 से 800 तो 49,200, तो सारा जीपी वेरीफाई हो गया। तो आप एग्जाम हॉल में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप वेरिफिकेशन सीख लिए तो आपका कैलकुलेशन गलत हुआ या नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप क्वेश्चन ना बहुत दिन नहीं दिए, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करना चाहें तो ये दे सकता है आपको, ठीक है। ये कब आया था, ये कब आया था बोलो तो क्वेश्चन देखो, ये आया था 2013 में आया था, तो 13 के बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, तो बट अगर देना चाहे दे सकता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 2, समझ में आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये हम लोग कर लिए। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, फिर 4, 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, 5, इस अभी सभी क्वेश्चन अच्छा है इसमें जितना दिए, ये इसको तो जरूर करके जाओगे, और हम स्टडी मेट से आज बता देंगे क्या क्या और करोगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन थर्ड, स्टडी मेट से 4-5 क्वेश्चन और ऐड कर देंगे, जो सॉल्व किया हुआ है उसको देख लेना, अगर बाई चांस नहीं है बता देना, ठीक है। यस, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 तो ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन ज्यादा ही देता है, क्वेश्चन में नाम चेंज कर देता है सिर्फ, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, फिर आपको रेडीमेड डिपार्टमेंट, कहीं पे टेलरिंग क्लॉथ डिपार्टमेंट, इस तरह, ठीक है, सॉमिल फर्नीचर, अलग अलग नाम देता है, बट क्वेश्चन पैटर्न नहीं है। क्या क्वेश्चन देखो, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है इस तरह क्वेश्चन। थर्ड, ए फर्म हैज 2 डिपार्टमेंट्स, एक क्लॉथ डिपार्टमेंट और एक टेलरिंग। क्लॉथ मतलब जो लॉन्ग क्लॉथ्स है ना वो लोग बेचता है, और उसी से क्या बनता है, गारमेंट्स बनता है, टेलरिंग। तो ये दोनों डिपार्टमेंट है, एक जगह क्या कपड़ा बेचते हैं, और एक जगह आप जब ऑर्डर देते हो पैंट शर्ट बनाने का, वहीं से क्लॉथ खरीद करके ऑर्डर देते हो और वो शर्ट बना देता है, पैंट बना देता है, टेलरिंग। तो ये 2 डिपार्टमेंट है, और इन लोगों ने क्या करते हैं, क्लोथ्स डिपार्टमेंट सेल गुड्स टू टेलरिंग डिपार्टमेंट, मतलब क्लोथ से ही तो आगे बनाया जाएगा ना, क्लोथ्स को तो कटिंग करके टेलरिंग स्टिचिंग करके ही तो बनाया जाता है, तो क्लोथ से कुछ ट्रांसफर कर देते टेलरिंग डिपार्टमेंट में, सेल कर देते टेलरिंग को, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एट यूजुअल सेलिंग प्राइस। क्लोथ अपना सेलिंग प्राइस में भेज देता है कहाँ, टेलरिंग में, और टेलरिंग डिपार्टमेंट उसको फिर फिनिश प्रोडक्ट बना देता है, गारमेंट्स बना लेते और बना के फिर वो बेचते, ठीक है ना। And the following particulars information prepare departmental trading and PL account। आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग करना है और PL करना है, राइट। और PL अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो यस, क्या इंफॉर्मेशन देखो, ओपनिंग स्टॉक दोनों का दे दिए, और क्या दिए, ओपनिंग स्टॉक दे दिए, फिर परचेज भी दे दिए, और सेल्स दे दिए सभी डिपार्टमेंट का, फिर ट्रांसफर भी दे दिया, ट्रांसफर टू टेलरिंग डिपार्टमेंट, क्लोथ में 9 लाख, मतलब क्लोथ से गया टेलरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टेलरिंग में बनाया जाता है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए, और सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों डिपार्टमेंट का दे दिए, और क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिए। नाउ स्टॉक इन द टेलरिंग डिपार्टमेंट, टेलरिंग का जो स्टॉक है बोलो, क्लोजिंग स्टॉक है ना 270, और ओपनिंग कितना था 144। ये जो डिपार्टमेंट है में कंसिडरिंग एज कंसिस्टिंग ऑफ 80% क्लोथ, टेलरिंग डिपार्टमेंट में क्या है, गारमेंट्स बनाया हुआ है ना, शर्ट है, पैंट है, वो जो शर्ट पैंट बनाया है उसमें कपड़ा ही तो मेजर पोर्शन है, फिर लेबर कॉस्ट ये सब ऐड करके तो वैल्यू आया था। उसमें बोला 80% क्लोथ्स का दाम है और 20% अदर, मतलब लेबर चार्जेस एक्सेट्रा है। एंड द क्लोथ डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोथ का ग्रॉस प्रॉफिट रेट लास्ट ईयर का दे दिए, करंट ईयर तो आपका 24 है ना, 23-24, लेकिन लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर रेट ऑफ जीपी क्लोथ डिपार्टमेंट का दिया कितना 30%। एंड जनरल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एज ए होल, तो जनरल एक्सपेंसेस तो जनरल पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, कितना 4,14,000। यस, दिस इज द क्वेश्चन, ऑनर्स 21 में आया था, एकदम सिमिलर क्वेश्चन, बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। तो क्वेश्चन अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। वी हैव टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। डिपार्टमेंट था क्या,
क्लोथ एंड टेलरिंग. यस. क्वेश्चन 3. In the bookshop, departmental, trading and profit and loss account for the year ended. Trading PL for the year ended 31st March 24. 31st March 24. And there are two departments. एक तो क्लोथ्स और एक टेलरिंग. क्लोथ डिपार्टमेंट एंड टेलरिंग डिपार्टमेंट, राइट. एक आपका क्लोथ डिपार्टमेंट और एक आपका टेलरिंग डिपार्टमेंट. क्लोथ डिपार्टमेंट एंड टेलरिंग डिपार्टमेंट. डेबिट क्रेडिट. क्लोथ टेलरिंग. क्लोथ एंड टेलरिंग. यस. बोलो, फर्स्ट ट्रेडिंग कंप्लीट करोगे. ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इंटर ट्रांसफर गुड्स, ये सब लिखोगे. और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. यस. तो देखो कितना था. ओपनिंग स्टॉक 10,80,000, 1,44,000. ठीक है. ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 1080. तो टू ओपनिंग स्टॉक 10,80,000 एंड 1,44,000. फिर डिपार्टमेंट वाइज परचेज देख लो. टू परचेजेस. ठीक है. हाँ, परचेज रिटर्न है तो लेस करके नेट लिख लेना, क्योंकि इनर कोलम करना पॉसिबल नहीं है नहीं रिटर्न. तो परचेज 61,20,000 एंड 90,000. 61,20 एंड 90. 61,20,000 और सेकंड कितना 90,000. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. सेल्स 72 lakh and 14,40,000. Credit side sales. Buy sales 72 lakh क्लोथ डिपार्टमेंट में बेचे और 14,40,000 आपका टेलरिंग डिपार्टमेंट बेचे. ठीक है. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. ट्रांसफर टू टेलरिंग डिपार्टमेंट. तो बोलो कहां से गया. क्लोथ से गया. तो क्लोथ के लिए सेल्स मानोगे और टेलरिंग के लिए परचेज. तो कॉन्ट्रा है ना. क्लोथ में क्रेडिट साइड और टेलरिंग में डेबिट साइड. कितना ट्रांसफर हो रहा है. ट्रांसफर गुड्स 9 लाख. तो 9 लाख ट्रांसफर. क्लोथ में क्रेडिट लिख लो 9 लाख. क्लोथ से गया ना. और टेलरिंग को मिला तो टेलरिंग में डेबिट लिख लो, कि क्लोथ के लिए अगर सेल्स मानोगे, टेलरिंग के लिए परचेज मानोगे. तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया. ठीक है. ना अब लिखो बाय ट्रांसफर टू टेलरिंग डिपार्टमेंट. क्लोथ में आ गया और डेबिट साइड लिखो टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथ. ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट टेलरिंग में. ये था ट्रांसफर एंट्री. बोथ साइड कॉन्ट्रा. एक में क्रेडिट तो दूसरे में डेबिट ऑब्वियस बात है. नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग में लिखोगे. कोई भी प्रोडक्शन डायरेक्ट वेजेस सब ट्रेडिंग में लिखोगे. तो एक सेकंड में है. टेलरिंग में ही तो प्रोडक्शन हो रहा है ना. क्लोथ खरीद रहे हैं बेच रहे हो, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं है. तो कितना 2,16,000. तो सेकंड डिपार्टमेंट में लिख दो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना था 2,16,000. 2,16,000 टेलरिंग डिपार्टमेंट में है. ओके. नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस तो पीएल में आएगा. अभी रहने दो, ट्रेडिंग कर रहे हैं. और क्लोजिंग स्टॉक 18 लाख और 2,70,000. क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक. कितना था 18 लाख और 2,70,000. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक कितना है 18 लाख
एंड 2,70,000। आगे जो स्टॉक ट्रांसफर गुड्स है वो अभी नहीं देखना, वो जनरल पीएल। बैलेंस करो, जीपी मिल जाएगा। बैलेंस आपको जीपी मिलेगा, फिर पीएल करोगे एनपी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ऐड क्रेडिट, ऐड क्रेडिट 72 लाख प्लस 18 लाख पहले जोड़ते हैं। 72, 82, 90 लाख और 99 लाख, कितना टोटल हो रहा है? 99 लाख। ठीक है, एक बार जोड़ लेते हैं। 72 लाख प्लस कितना? 9 लाख, सॉरी, ओहो, 72 लाख प्लस 9 लाख प्लस 18 इक्वल टू 99 लाख, और इससे डेबिट माइनस कर दो। 99 लाख से लेस करो 10 लाख 80 और 60 72 लाख, कितना हो रहा है? 72 लाख, यस, माइनस 72, तो बैलेंस प्रॉफिट है 27 लाख। टू जीपी, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, कितना प्रॉफिट है? 27 लाख। अब सेकेंड डिपार्टमेंट 1440 और 270, तो 16 17 10, 17 लाख 10,000, 17 लाख 10,000, कितना? 17 लाख 10,000 माइनस 1,44,000, 1,44,000 माइनस 90,000 माइनस 9 लाख टू 11 लाख 16,000, तो बैलेंस 3,60,000। कितना जीपी है? 3,60,000। तो जीपी ऑफ डिपार्टमेंट मिल गया हम लोग को, राइट। कितना जीपी? 27 लाख एंड 3,60,000। एक बार देखो आंसर क्या दे रहा था। यस, जीपी फर्स्ट डिपार्टमेंट कितना? 27 लाख। सेकंड डिपार्टमेंट कितना? 3,60,000। अब पीएल करोगे एनपी आ जाएगा। और नेक्स्ट पीएल, कंटिन्यू अकाउंट, कंटिन्यू by GP, by GP brought down, by gross profit brought down. So gross profit is 27 lakh, ठीक है। और सेकेंड डिपार्टमेंट कितना? 3,60,000। फर्स्ट डिपार्टमेंट कितना है? 27 लाख। एंड 3,60,000। अब एक्सपेंसेस में था सेलिंग एक्सपेंसेस टू, सेलिंग एक्सपेंसेस देखो तो कितना दिए थे? 90,000 एंड 36,000। सर और एक भी तो एक्सपेंसेस दिए लास्ट में, ये जनरल, क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल दिए कि डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करो? कुछ बेसिस दिए? नो, तो हम लोग उसको जनरल पीएल में करेंगे, इसमें नहीं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? 90,000 एंड 36,000, इतना ही आएगा पीएल में, जो डिपार्टमेंटल पीएल। ठीक है, कितना? 90,000 एंड 36,000। अब इसको बैलेंस करो, इतना स्पेस देना नहीं था, इसको बैलेंस करो तो आ जाएगा आपका, क्या मिलेगा? एनपी, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ट्रांसफर टू जनरल पीएल, ट्रांसफर टू जनरल पीएल। ठीक है, तो 27 लाख से, 27 लाख से लेस करोगे 90, तो 26 लाख 10,000। ओके, सेकंड 3,60,000 से, 3,60,000 से लेस किए 36, तो 3,24,000। तो एनपी ऑफ डिपार्टमेंट आ गया आपका 26,10,000 एंड 3,24,000। एनपी 2610, कितना एनपी? देखो एनपी दिए इसमें 2610 एंड कितना? 3,24,000। यस, नाउ फाइनली अब करोगे जनरल पीएल। जनरल पीएल तो ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। लास्ट पार्ट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ओके, तो जनरल पीएल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनेगा, ठीक है। आप इनर कॉलम कर सकते हो, नहीं भी करोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट देखना है हम लोग को, डेबिट एंड क्रेडिट। तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, एक तो आपका क्लोथ डिपार्टमेंट था, दूसरा आपका टेलरिंग डिपार्टमेंट था, ठीक है ना। तो क्लोथ से कितना प्रॉफिट फाइंड किए, 2610, इनसाइड लिख लो 26,10,000, और इसमें 3,24,000, कितना 3,24,000, दोनों को जोड़ लो तो 29,34,000, 29,34,000, ठीक है। नाउ एक जनरल एक्सपेंसेस दिए थे, जनरल पीएल में डाल दो जनरल एक्सपेंसेस, कितना का दिया जनरल एक्सपेंसेस ना, 4,14,000, जनरल एक्सपेंसेस वाज 4,14,000। अब फाइनल कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, स्टॉक रिजर्व, दोनों तरफ लिख लो बाई स्टॉक रिजर्व, ठीक है, और टू स्टॉक रिजर्व। तो इसमें ना कुछ बुक में ये दोनों का नेट एडजस्टमेंट स्टॉक रिजर्व दिखाते हैं, अगर डेबिट ज्यादा तो डेबिट में, क्रेडिट तो क्रेडिट में, बट वो दोनों ही करोगे। एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग क्रेडिट साइड, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, यहाँ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में था तो अपोजिट साइड करोगे, लोडिंग अनलोड कर रहे हैं, यहाँ आ जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, दोनों के लिए लिख देते हैं नोट 1, ठीक है। अब नोट 1 लास्ट नोट, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लेना, फिर आपका ओवरऑल बिजनेस का क्या प्रॉफिट वो पता चल जाएगा। टू टू कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ठीक है। फाइनली जो बैलेंस शीट बनाओगे उसमें कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना नेट प्रॉफिट, ये हो गया एनपी ऑफ बिजनेस ट्रांसफर, राइट। अभी वर्किंग्स करोगे तभी, नोट, वर्किंग नोट 1, unrealized profit, unrealized profit on opening and closing stock of ट्रांसफर गुड्स, ठीक है सर, ये ट्रांसफर गुड्स समझते, तो बोलो यहां ट्रेडिंग अकाउंट में देखो, क्लॉथ डिपार्टमेंट कुछ ट्रांसफर किए थे ना, क्लॉथ डिपार्टमेंट कुछ गुड्स ट्रांसफर किए थे, कहाँ, टेलरिंग डिपार्टमेंट में। क्लॉथ से ही तो हम लोग कपड़ा बनाते हैं टेलरिंग में, तो क्लॉथ क्या किए, कुछ सामान टेलरिंग को भेज दिए, सेल कर दिए, और उस सेलिंग प्राइस में तो प्रॉफिट ऐड किए थे ना, कपड़ा को प्रॉफिट ऐड करके ही भेजे थे। अब टेलरिंग डिपार्टमेंट इससे मतलब गारमेंट बनाए, तो उसमें लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा, कपड़ा का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सब जोड़ के टेलरिंग का फिनिश गुड्स बना, और टेलरिंग उसको बेचते। लेकिन टेलरिंग में ओपनिंग स्टॉक देखो फिनिश गुड्स क्या था, 1,44,000, ये भी तो कपड़ा से बनाए थे, तो कपड़ा आया था कहां से, क्लोथ से आया था, तो उसमें कुछ कपड़ा तो है ना इंक्लूड। ये बोलो ये जो गारमेंट्स है टेलरिंग का फिनिश प्रोडक्ट, उसमें कपड़ा भी है, लेबर चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस ऐड करके तो इतना खर्चा आया था फिनिश गुड्स का, तो इसमें कपड़ा कितना था, और वो कपड़ा लेके आए थे कहां से, क्लोथ से, तो क्लोथ उसमें प्रॉफिट भी तो जोड़े थे ना। तो टेलरिंग का जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड किए थे कौन, क्लोथ, वो फाइंड करेंगे, राइट। इसी तरह टेलरिंग का जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो मतलब फिनिश प्रोडक्ट बन गया लेकिन बेच नहीं पाए, तो उसमें भी तो क्लोथ इंक्लूड है ना, तो कितना क्लोज ट्रांसफर गुड्स इंक्लूड है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में, उसमें रेट ऑफ जीपी क्या था उसके हिसाब से फाइंड करेंगे, राइट। बोलो अब प्रोसेस याद करो, फर्स्ट स्टेप फाइंड करते हैं रेट ऑफ जीपी, तो रेट ऑफ जीपी किसका, ट्रांसफर और कौन, क्लोथ,
प्रॉफिट तो क्लोथ जोड़े थे ना, तो क्लोथ डिपार्टमेंट का रेट ऑफ जीपी पता करेंगे। सर ये तो दे दिए थे लास्ट ईयर का। हाँ वो लास्ट ईयर का, तो करंट ईयर का देखना होगा ना। जीपी रेट दिए 30% प्रीवियस ईयर का, तो करंट ईयर का कितना वो फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप लिखते हैं रेट ऑफ जीपी ऑफ करंट ईयर। ठीक है, किसका करोगे, क्लोथ। फर्स्ट स्टेप रेट ऑफ जीपी of cloth department, C department for 2024, sorry 23-24। ठीक है, रेट ऑफ जीपी, तो जी रेट ऑफ जीपी दे दिए थे इसमें एक रेट ऑफ जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर 2022-23 दे दिए थे कितना, 30% गिवन। अब करंट ईयर देखेंगे, रेट ऑफ जीपी ऑफ करंट ईयर 23-24। रेट ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है ना, जीपी बाय सेल्स, लेकिन सेल के साथ कुछ और जोड़ेंगे, प्लस ट्रांसफर। ट्रांसफर भी तो सेलिंग प्राइस में, वो भी तो सेल्स है, इनटू 100। किसका फाइंड करें बोलो, क्लोथ डिपार्टमेंट। अब देखो क्लोथ डिपार्टमेंट का अभी जीपी कितना है, जीपी आया था ना 27 लाख, यस सर। तो क्लोथ डिपार्टमेंट का जीपी आया 27 लाख, डिवाइड बाय क्लोथ डिपार्टमेंट आउटसाइडर्स को कितना बेचे थे, 72 लाख। क्लोथ डिपार्टमेंट टेलरिंग को कितना बेचे थे, सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर किए थे 9 लाख। ये भी तो सेल्स है ना क्लोथ के लिए, तो ये दोनों जोड़ो, 72 लाख प्लस 9 लाख। 72 सेल्स की और ट्रांसफर कितना, 9 लाख, इनके लिए सेल्स है। तो 72 लाख प्लस 9 लाख डिवाइड बाय सेल्स कितना, 72 लाख प्लस 9 लाख और इनटू 100। तो मतलब 27 लाख डिवाइड बाय 72 ना, मतलब 81 लाख इनटू 100, ये होता है 33 1/3%। तो लास्ट ईयर जहां 30% था, करंट ईयर में रेट ऑफ जीपी चेंज हो गया, कितना परसेंट आ गया, 33 1/3%, मतलब 1/3 ऑन सेल्स। ये था आपका रेट ऑफ जीपी, राइट, यस सर। तो रेट ऑफ जीपी मिल गया दोनों ईयर का। अब देखते हैं ये जो टेलरिंग का फिनिश गुड्स था, टेलरिंग का फिनिश गुड्स, ओपनिंग बोलो क्लोजिंग बोलो, बोलो ओपनिंग कितना था फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स 144, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 270। तो ऑब्वियसली टेलरिंग को, टेलरिंग के जो फिनिश, इसमें तो गारमेंट से बनाया था, मतलब क्लोथ से बनाए थे, और क्लोथ कहां से लेके आए थे, क्लोथ डिपार्टमेंट से। तो क्लोथ कितना परसेंट है फिनिश गुड्स में, बोला टेलरिंग का जो स्टॉक है उसमें 80% क्लोथ रहता है। तो जो 144 इसका 80% क्लोथ था, और जो 270 इसका भी 80% क्या था, क्लोथ था। तो वही तो आया था ना क्लोथ से। तो 80% ऑफ ओपनिंग, 80% ऑफ क्लोजिंग, तो मिलेगा ट्रांसफर गुड्स, मतलब क्लोथ्स इंक्लूडेड इन फिनिश, इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ टेलरिंग। ठीक है, तो ये फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप क्या फाइंड करेंगे, स्टेप 1 में रेट ऑफ जीपी पता किए, स्टेप बी फाइंड करेंगे कि क्या फाइंड करेंगे, बी फाइंड करेंगे ट्रांसफर गुड्स, मतलब क्लोथ्स। क्या चीज ट्रांसफर होता है, क्लोथ्स included in stock of टेलरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ट्रांसफर गुड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ टेलरिंग डिपार्टमेंट। यहां ट्रांसफर रेशियो दे दिए थे, तो बोलो ऑन ओपनिंग स्टॉक, ऑन ओपनिंग स्टॉक, बोलो ओपनिंग कितना था 144, और इसमें कितना परसेंट, 80%। देख लो एक बार, ओपनिंग स्टॉक कितना था टेलरिंग का, 144 है ना, ये 1440 सेल्स था, 144 कितना, 80%। क्लोजिंग कितना 270, 80%। और ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ऑन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 270, 270 है क्लोजिंग स्टॉक, इसमें भी कितना परसेंट, 80%। तो दोनों में 80% कर लो, तो 80% मतलब 0.80 इंटू 1,44,000, ये होता है 1,115,200, मतलब इतना का क्लोज इसमें इंक्लूड है। और सेकंड कितना था 2,70,000, ये आता है 2,16,000, इतना का क्लोज है। 270 टोटल फिनिश गुड्स है, लेकिन उसमें क्लोज कितना इंक्लूड है 216, और ये क्लोज आया था कहां से,
क्लोज डिपार्टमेंट से। अब फाइनल स्टेप, अब फाइंड करोगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। स्टेप 3, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ठीक है, ये जो ओपनिंग ट्रांसफर गुड्स बोलो कितना, 115 200 ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ टी डिपार्टमेंट, टेलरिंग डिपार्टमेंट। बोलो ट्रांसफर कितना है, गुड्स कितना, 115 200। अब ध्यान दो, ये ट्रांसफर कब किए थे, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ही तो ट्रांसफर हुआ था ना, इसीलिए तो क्लास करंट ईयर ओपनिंग। तो लास्ट ईयर का रेट ऑफ जीपी अप्लाई करोगे, इसीलिए ओपनिंग रेट ऑफ जीपी दिए थे लास्ट ईयर का। तो ओपनिंग में लास्ट ईयर का जीपी अप्लाई करोगे और क्लोजिंग में करंट ईयर जीपी रेट अप्लाई करोगे। लास्ट ईयर जीपी रेट क्या दिए थे, 30% दिए थे ना, तो इस पे 30% लगा दो। ठीक है, और ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टेलरिंग, इसमें कितना 2,16,000, बट एक क्लोजिंग तो करंट ईयर का जीपी रेट 33, 1/3% लो, 1/3 कर लोगे। ठीक है, यस, तो डिवाइड बाय 3 कर लेते, ये होता है 72,000, क्लोजिंग का कितना 72, और ओपनिंग 115 200, इस पे कितना परसेंट था 30%, इज 34,560। तो मिल गया आपको, ओपनिंग में प्रॉफिट इनपुट था कितना था बोलो 34,560, और क्लोजिंग में कितना इनपुट है 72,000। तो ओपनिंग का जितना प्रॉफिट हो क्रेडिट साइड करोगे, ओपनिंग डेबिट साइड था ना स्टॉक, तो क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो डेबिट साइड करो। तो क्रेडिट में लिख दो 34,560 और डेबिट में लिख दो 72। ठीक है, क्रेडिट में लिखोगे 34,560, यहां लिख दो बाय स्टॉक रिजर्व 34,560, और डेबिट में लिख दो टू स्टॉक रिजर्व 72,000। यस, अब कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तो ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट क्या वो पता चल जाएगा, राइट। बैलेंस करोगे तो आपको मिलेगा ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट। यस, तो देखो कितना आ रहा है 34,560 प्लस 29,34,000, इट्स टोटल है आपका 29,68,560, 29,68,560, और इससे सारा डेबिट लेस कर दो, लेस कर दो 4,14,000 और लेस कर दो 72,000, एंड इट कम्स टू टोटल ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट कितना है 24,82,560। कितना 24,82,560। यस, कंप्लीट ए क्वेश्चन। ओके, कितना 24,82,560, एक बार देख लेते हैं आंसर। यस, जेपीएल देखो प्रॉफिट, जेड प्रॉफिट कितना दिए थे 24,82,560, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम लोग इतना ही किए, आज इतना ही किए। इसके बाद 4, 5 एंड 6 एक और क्लास देके इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप लोग साथ में करते जाओ, पेंडिंग रहेगा तो आप लोगों का ही प्रॉब्लम होगा। अब इतना दिन तो दिन भर रात भर लगा दो, पूरा पूरा मेहनत करो, एकदम टोटल मेहनत होना चाहिए, आप फांकी नहीं। कंप्लीट करो, साथ में करते जाओगे ना तो क्या होगा, तो आप लोग का मतलब आप लोग अपडेटेड रहोगे। तो जैसे जैसे न्यू क्लासेस, ऑलवेज डेली क्लासेस अपलोड होगा, तो डेली डेली आप करते नहीं जाओगे तो पेंडिंग बढ़ जाएगा। अभी आप कितना पेंडिंग लेके कब करोगे, एग्जाम के बाद तो नहीं करोगे ना। थोड़ा सा मेहनत कर लो बाबू, और थोड़ा सा मेहनत करो। और एक चीज, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, शेयर करो भाई। और हम लोग का क्वालिटी अब अनमेस्ड है, हम गारंटी दे रहे हैं, क्वालिटी अनमेस्ड है। शेयर करो, बेनिफिट आप ही लोगों को मिलेगा। ठीक है, शेयर करते जाओ और सब्सक्राइब करो, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ये 100% गारंटी देके बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास फिर मीट होगा हम लोगों का। ठीक है, यस, आज का क्लास यहीं पे रखते हैं।